नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो पृथ्वी की गतियां होगा। इससे पहले कि अपना टॉपिक शुरू करें, अब मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो शुरू करते हैं। अपना एक एक पॉइंट अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अर्थात पृथ्वी जब अपने अक्ष पर धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य स्थिर है, सूर्य के सामने आता जाता है, वहाँ पर दिन होता जाता है, और जो छिपता जाता है पृथ्वी का भाग, वहाँ रात होती चली जाती है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। इसी के कारण ऋतुएं बनती हैं अपनी पृथ्वी पर। ऋतुएं तो आप समझते ही होंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.1/2 डिग्री है, और पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह से कोण 66.5, कहने का मतलब 66 1/2 डिग्री है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। गिलों पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त व्रत कहते हैं। अर्थात प्रदीप्त व्रत का मतलब ये है कि दिन और रात दोनों को जो रेखा, मतलब यहाँ पर जिस स्थान, मतलब जिस समय पर और जिस स्थान पर विभाजित करती है काल्पनिक रेखा, उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, और अपन सामान्य तौर पर बोल देते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, और 6 घंटे, 4 साल में 6 घंटे से 24 घंटे हो जाते हैं। तो चौथे साल जो अपना वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, और 24 घंटे को मतलब 6 करके प्लस कर लेते हैं, और अपनी जो फरवरी होती है लीप वर्ष में, वो 29 दिन की होती है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। अर्थात सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे क्या है कि इस क्षेत्र में लंबे समय तक दिन सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है 21 जून के समय, और पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को लंबा दिन छोटी रात होती है, इसे पृथ्वी की दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अर्थात सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सीधी किस पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और साथियों अपना जो देश भारत है वहाँ पर सर्दी की ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो आप इसे बता सकते हो, समझ गए होंगे कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। ये बिंदु तुम्हें याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में स्पेशल दिया गया है, तो मोस्ट है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं।
अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। साथियों, आज इस सेशन में इतना ही। कल अपने जो 2 सेशन हुए हैं उनके पहले ऑब्जेक्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो सीरीज चल रही है उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।